तैयार रहिए, स्टार्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर ऊर्जा पाइपलाइन के उद्घाटन से दोनों पड़ोसी देशों के मजबूत होते रिश्तों में नया अध्याय जुड़ गया है। इसे मैत्री पाइपलाइन भी कहा जा रहा है। यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जयंती के एक दिन बाद शुरू हुई है, जिनके अमार सोनार बांग्ला हमारा सोने का बंगाल विजन में बांग्लादेश और भारत के पूरे बांग्ला क्षेत्र के मैत्रीपूर्ण विकास तथा समृद्धि का समावेश था। पाइपलाइन के जरिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की सप्लाई की जाएगी। इससे बांग्लादेश के विकास को रफ्तार मिलेगी तो भारत के साथ उसकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इस कनेक्टिविटी की दिशा में अहम शुरुआत 2020 में हुई थी, जब 56 साल बाद हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ियों का संचालन बहाल किया गया था। विभाजन के बाद भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 में बांग्लादेश बना, के बीच 7 रेल लिंक थे। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1965 में ये लिंक बंद कर दिए गए थे। भारत बांग्लादेश रेल कनेक्टिविटी से द्विपक्षीय व्यापार के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। दोनों देश किसी दूसरे पड़ोसी देश के मुकाबले सबसे लंबी 4096.7 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करते हैं। बांग्लादेश के विकास में दूसरे पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत का योगदान ज़्यादा है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में बांग्लादेश को शुरू से प्राथमिकता मिलती रही है। भारत की तरह बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा था। दोस्ताना रिश्तों के बावजूद कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विवाद काफ़ी समय से लंबित है। इनमें तीस्ता नदी जल विवाद शामिल है। यह नदी भारत से बांग्लादेश में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पश्चिम बंगाल के आधा दर्जन जिले इस नदी पर निर्भर हैं। बांग्लादेश शिकायत करता रहा है कि उसे तीस्ता के पानी का वाजिब हिस्सा नहीं मिलता। भारत और बांग्लादेश 54 नदियां साझा करते हैं। गंगा के पानी पर दोनों में 1996 में संधि हुई थी, पर तीस्ता के पानी पर संधि की भूमिका नहीं बन पा रही है। इसी तरह भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की समस्या का हल भी नहीं निकल पाया है। बांग्लादेश से होकर म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों की घुसपैठ भारत के लिए सिरदर्द बन गई है, तो बांग्लादेश के जमात उल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। दक्षिण एशिया में शांति के लिए दोनों देशों को इन मुद्दों के हल की दिशा में सक्रिय पहल करनी चाहिए। स्टॉप पैरा। लंबे समय सत्ता में रही कांग्रेस में अंतर कलह तब भी था जब केंद्र व राज्य में उसकी ही सरकारें होती थीं। राजस्थान में तो एक बार कांग्रेस के निर्वाचित सांसदों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया था। नौकरशाही हावी होने, पूर्व जागीरदारों को बढ़ावा देने व मुस्लिम लीग की गतिविधियों से सरकार के बेखबर रहने की बात इन सांसदों ने दिल्ली में बैठकर उठाई। कुलिश जी ने तब लिखा, अगर अपने ही दल के संसद सदस्य प्रधानमंत्री के पास मुख्यमंत्री की शिकायतें लेकर पहुंचने लगेंगे तो इससे प्रधानमंत्री का भार उल्टा बढ़ेगा और उसकी भी एक सीमा है। वहीं सीएम को नसीहत देते हुए कहा कि राजस्थान के राजनीतिक
तंत्र को संभालने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को स्वयं उठानी होगी। अगर जनप्रतिनिधियों को संपर्क विहीन होने की शिकायत है तो उसे दूर करना जरूरी है। यह शिकायत किस तरह दूर हो यह सोचना भी मुख्यमंत्री का ही काम है। यह पूर्णतः राजनीतिक मसला है, तथ्य आंकड़ों का नहीं। छठी लोकसभा के लिए चुनाव हुए तो कांग्रेस के खिलाफ देश भर में माहौल था। आपातकाल की ज्यादतियों के विरोध में एकजुट हुए विपक्षी दल जनता पार्टी के नाम से चुनाव मैदान में थे। चुनावी माहौल को देखकर नतीजे आने के पहले ही कुलिश जी ने 13 मार्च 1977 को अपने अग्र लेख में साफ कह दिया था कि कांग्रेस को वर्ष 1967 के मुकाबले कम मत पड़ेंगे और उसी अनुपात में सीटों की संख्या में भी कमी आएगी। स्टॉप।